As you know, yesterday we concluded the uh, alkaline water ionizer part. That is the Go Ionic Water Alkaline Ionizer. So, it has got so many benefits. Actually, it is the perfect way, and you can prevent any disease, or you can prevent to become ill. It's a perfect method, and it has many other benefits apart from the things we yesterday discussed. I will just go through a post which I received a few days back. It is about corona virus and how this Go Ionic water can help us apart from other things. So I will be sharing it. You all are able to hear me? Yes, yes. Okay. But one thing, ma'am, can I? Yes. 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 Yes, sir. Yeah, yeah. Are you hearing me first? Yeah, I can hear you. Because yeah, yesterday I asked, no, day before yesterday's session, will you be sending that recordings? You said Okay, it you will be didn't you. got it yet, no? Okay, No, okay. you said the link will be sent. So far, Uh-huh. I haven't. Actually, I asked them, Mr. Uh, Ritesh, I asked him to post it on our this site. mhm. He told me that he might be quite busy. I will tell him, Yeah, मैं yeah, उसको okay. करवा दूंगी. Okay? Don't worry. So yeah, it will be helpful after every day's session if you are sending that link. Yeah. All the participants can again make a rewind. So it will be They can good, just I think. get Yeah, inside again. They can revise it. Okay, yeah. okay. Okay, sir. Don't worry. Okay, आज मैं okay, भेज दूंगी. Okay? okay. Thank you. See. All of you can see my screen. Is it clear Yeah. to you? Yes. So this was the post I received a few days back. तो वहाँ पे कोरोना वायरस से जो लोग भी यानी बीमार थे और उन लोगों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा था और जो लोग ठीक हुए हैं तो उनके बारे में एक पोस्ट ऐसी जारी हुई थी कि हर दिन उन्हें ये चीज़ें दी जा रही थी। विटामिन सी था उसमें इंक्लूडेड, विटामिन ई था और सन बाथ दिया जाता था उन्हें 15 टू 20 मिनट्स के लिए और प्रोटीन डाइट दी जाती थी, आराम और 1 से 1.5 लीटर पानी उनका ये दिया जाता था। अब इसमें उन्होंने एक जानकारी दी थी कि कोरोना वायरस को के लिए पीएच क्या ज़रूरी होता है, ओके? तो उसका पीएच कितना है, उसका पीएच लेवल उनको मालूम था कि इतने-इतने पीएच पे ये सर्वाइव कर रहा है। तो 5.5 से 8.5 तक उन्होंने दिया है कि इस पीएच पे सर्वाइव कर रहा है। इसमें 8.5 जो है दैट इज़ अल्कलाइन पार्ट यानी हम लोग उसको उतना जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था, वी आर एबल टू डाइजेस्ट दैट this kind of water because it is normal for our body, normal for our body pH. तो जब हमको पीएच पता चल जाता है तो हम इस लेवल का पानी गो आयोनिक से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर के लेवल का बिकॉज अप टू 9 वी कैन हैव अप टू 9.5 वी कैन ड्रिंक द वाटर फ्रॉम गो आयोनिक। सो अगर हम इस लेवल के इतना इसके ऊपर का पानी पीते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी बनाने में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो हमारी बॉडी में वो पैदा करता है गो आयोनिक अल्कलाइन वाटर,
वो इफेक्ट पैदा करने में भी हमको मदद मिलती है। एंड इवेंचुअली वी विल बी गेट ट्रीटेड, यानी हम लोग जल्दी ठीक होंगे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली हमको, वैसे तो ऐसे संक्रमण से हम बचे रहेंगे, और अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इन चीज़ों को से ग्रसित है या किसी कोई वाकई में बीमार हो गया है, तो दे कैन टेक यूज ऑफ इट। सो दिस वाटर इज वेरी यूजफुल। और उन्होंने इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें दी थी कि कुछ खाने की चीज़ें बताई थी, कि जैसे उन्होंने जो इंक्लूड किया था खाने में, उसका पीएच लेवल बता दिया था, तो वो पीएच लेवल उससे ज़्यादा था इस वायरस के पीएच लेवल से। तो उन्होंने अल्कलाइन फूड खाने के लिए यानी एडवाइस किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक लिस्ट दी है उन्होंने। इसमें थोड़े सिट्रस फ्रूट्स भी हैं, और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो दे आर नॉट सिट्रस बट दे आर वेरी हेल्पफुल, और उनका पीएच लेवल ज़्यादा है। तो इसमें नींबू है 9.9 पीएच, या मौसम्बी जिसको कहते हैं, एवोकेडो है, हमारा अपना गार्लिक है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, और इवन ऑरेंजेस। तो ये चीज़ें हमको हेल्प कर सकती है, यानी उससे करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और फाइट करने के लिए ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे समय में हमारा गो आयनिक वाटर जो है वो बहुत एक बूंद की तरह हमारे साथ है। सो इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? मैं Yes, गो ma'am. आयनिक का, यस, थैंक यू मीनल मैडम, यू आर हियर। So today we will be conducting a new session over blood group diet. तो ब्लड ग्रुप डाइट हम लोग कोहर थेरेपी में देते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर सक्सेसफुली ट्रीटिंग द पेशेंट्स, या वी आर यूजिंग इट फॉर प्रिवेंशन ऑल्सो। ये ब्लड ग्रुप डाइट का कंसेप्ट है डॉक्टर लाइनस डॉक्टर पॉल पीटर जी एडामो। डॉक्टर पीटर जी एडामो जो हैं, ये साइंटिस्ट हैं, अभी ये लीड कर रहे हैं यूएस के साइंटिस्ट को फूड टेक्नोलॉजी में। तो ये फूड साइंटिस्ट है। तो और ये सब इन्होंने जो एक कंसेप्ट लाया, जब हमारे इसमें हमको प्रूव करके दिखाया इन्होंने कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप डाइट के अगर उसके हिसाब से आप किसी को खाना देते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। और एस नॉर्मल पर्सन्स में अगर ब्लड ग्रुप के हिसाब से वो लोग खाना खाते हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच जाते हैं जो उनको होने के चांसेस हैं, जो होने वो उनको हो सकती है। अगर कहा जाए तो जैसे मेरे पास जो डेटा है उससे प्रूफ होता है कि ओ ग्रुप के जो ये हैं, जितने भी लोग हैं उनके ओ ग्रुप के, चाहे वो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव हो, उनकी एक खास चीज होती है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनको बहुत सारी चीज बीमारियां होने का अंदेशा है। उसमें एक आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मीन्स यानी जब हमारी ही बॉडी के सेल्स हमारे अपने ऊपर अटैक करते हैं, समझ रहे हैं आप? यानी कभी ये कहीं पे भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि बाहर की चीजें तो छोड़ दीजिए, बाहर का हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या अदर इन्फेक्शन है। तो अगर हमको चोट लग रही है या कोई ऐसी चीज हो रही है, तो हमारे सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स को फॉरेन के जैसा ट्रीट करते हैं, फॉरेन बॉडी सेल्स या फॉरेन पार्टिकल के जैसा ट्रीट करके और उस पर अटैक करते हैं। तो ऐसे जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, बट thankfully in cohort therapy they get easily treated, we can easily control them. So I will be going through this part.
या तो हमारे 8 ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901 में। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1930। और उन्होंने जब ये लिया तो उन्होंने ये बताया, इस ब्लड ग्रुप को जब आइडेंटिफाई किया लोगों में, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सामने उसको प्रूफ किया, उसको जाहिर किया। उसमें था कि जानवरों में भी ये ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं, एनिमल्स में, रोडेंट्स में, एप्स में, इंक्लूडिंग चिंपैंजीज में भी, गोरिल्लाज में भी, उनमें भी पाए जाते हैं। बट हमारा यहाँ पे रिलेशन था, हमको जानवर, उनकी एक अपनी दुनिया है, वी कैन नॉट, दे आर नॉट विद अस, वो हमारे बीच में नहीं, यानी वो करते हैं इंटरफेयर, ना ही हम उनके बीच में करते हैं। उनका एक अपना फील्ड वो है, जगह है रहने की, वो वहाँ पे है। हमारा सिस्टम जो है, हम लोग एक दूसरे को, इंसान यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी एक अपनी सोसाइटी है। तो वहाँ पे किस तरह से हेल्प कर सकता है ये ब्लड ग्रुप, उन्होंने ये शो किया है। तो हिस्ट्री अगर देखा जाए कि ब्लड ग्रुप कहाँ से आ गए, तो ब्लड ग्रुप बोथ पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं और उसमें जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उस तरह से वो ट्रांसफर होते हैं। पर ये ब्लड ग्रुप्स हमको किस चीज में मदद करते हैं, उसका क्लिनिकल रिलेवेंस ये है कि किसी को थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग या डिसीज रिस्क, ये चीज के लिए हमको ये गाइड जरूर करते हैं। एबीओ हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, तो ये तो बहुत सारे टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक पूरा पैटर्न है, 13 का, 13 और 14 फैक्टर्स हैं वो पूरे, क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनको बोलते हैं। तो वो तो हमारे लिए इतना यूज नहीं है, बट उनका रिलेवेंस उन्होंने शो किया है कि कौन कौन सा फैक्टर किस किस डिसीज में वर्क करता है और कौन कौन सा पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होता है जहाँ ये चीजें हो सकती है। अगर देखा जाए इन अदर वे, यानी डिसीजेज में हमको हेल्प करने में एक तरह से बहुत मदद मिलती है। हम जान सकते हैं कि ये पर्सन, इस ब्लड ग्रुप का पर्सन इस चीज को प्रोन है, उसको ये चीजें हो सकती है, उसमें ये डिसीजेस आ सकती है, उसको आगे चलकर ये चीजें होने का खतरा है। सो एटलीस्ट फॉर, यानी जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम उसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में 4 इन टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स है, मेन टाइप्स है ए बी एंड ओ। तो आपका भी जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आपने अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिट किया है वो आपको मिलेगा। उसको हम लोग ने आर एच डी पॉजिटिव या आर एच डी नेगेटिव में डिवाइड किया हुआ है। तो इससे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव से हमारे टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, लाइक दैट। अब ब्लड ग्रुप में जो है एक चीज है कि ब्लड जो है हमारा मेन है वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट से बना हुआ है। ये प्लाज्मा में है, यानी सेल के वॉल में जब एक चीज रहती प्लाज्मा, प्लाज्मा उसके पास आसपास ये सारी चीजें आप रहती है, एक पूरी बॉडी होती है वो अपैरेटस। तो दैट इज अ साइंस पार्ट, आई एम नॉट टेकिंग यू देयर, बट जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज एक्चुअली पाई जाती है इस प्लाज्मा के आसपास। ये एंटीबॉडीज किसी तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस है उसका हिस्सा है। तो जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो यही एंटीबॉडीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं उन फॉरेन सब्सटेंसेस को, उन जर्म्स को, और हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करते हैं। अलर्ट करके फिर उस पे जो प्रोसेस होता है, फैगोसाइटोसिस कहते हैं उसको, वो प्रोसेस के जरिए जो वाइट ब्लड सेल्स है और जो दूसरे सेल्स है वो अटैक करते हैं
जब हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज या जर्म एंटर करता है। ये एंटीजेंस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी बीमारी में हमको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। तो प्रोटीन्स आर हेल्पफुल, यानी वो वेयर एंड टियर के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। जिसका प्रोटीन बॉडी में अच्छा लेवल है, अच्छे से खाने पीने से इसका रिलेशन नहीं है, यानी आप बहुत खाते हैं या हर चीज़ है आपके पास, इट डजंट मीन लाइक दैट। खाने में वो चीज़ है जो हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में वैसे ही एंटीजेंस बनते हैं, ऐसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं रोगों से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ है, एबीओ सिस्टम है, उसको किसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरह से हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम का हिस्सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैन यू सी द स्क्रीन, ऑल ऑफ यू कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, हेलो, yes, यस yes, यस। ma'am. So Yes, ma'am, we can see. see, so I'm not going into the details of this because it is the totally a part of the system. I will be discussing regarding the blood group type diet. जस्ट मैंने आपको एक इंसाइट देना था कि व्हाट इज अ ब्लड ग्रुप, यानी कैसे वो कहाँ से आता है और हम कैसे कहलाते हैं कि हम ए है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है। और इसमें जो आरएच सिस्टम है, तो आरएच सिस्टम जो है एक रीजस मंकी था, उसके उसमें पाया गया था। तो उसकी जो ये चीज, उसके ट्रेड्स जिसमें भी पाए जाते हैं, जिस व्यक्ति में भी, वो पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें नहीं है तो वो नेगेटिव कहलाता है। हम लोग ब्लड ग्रुप जानने के लिए ब्लड ग्रुप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक खास तरह का टेस्ट होता है, देखने में आपको छोटा सा टेस्ट लगता है, बट इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस देयर। उसको देखकर हम पता करते हैं कि एक पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं इन ब्लड ग्रुप्स के, ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यानी पाए जाते हैं। ये लोग कैसे प्रोन होते हैं डिसीजेस को, अकॉर्डिंग टू लैंडस्टीनर, उन्होंने जब ये पूरा सिस्टम निकाला तो कुछ ट्रेट्स भी निकाले कि इस ब्लड ग्रुप में ये चीजें ज्यादा पाई जाती है, ये ज्यादा होने का खतरा है। इसमें ब्लड ग्रुप ए का उन्होंने बताया था कि दीज पीपल हैव हाई कोलेस्ट्रॉल एंड कॉर्टिजोल लेवल। दैट मीन्स अगर इन जिन लोगों में कॉर्टिजोल लेवल ज्यादा होता है, तो वो दे आर नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस प्रॉपरली, यानी दे कैन नॉट मैनेज स्ट्रेस। और इनके जो स्टमक में जो जूसेस, हर बॉडी का ऑर्गन एक तरह का जूस डाइजेशन के टाइम, या जब उनका प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन का किसी न्यूट्रिएंट का टाइम आता है, और जब वो न्यूट्रिएंट वहां पहुंचता है उस हिस्से तक, तो एक प्रोसेस होता है जब वहाँ जूसेस वहां से सिक्रीट होते हैं उनसे पार्ट से। तो वैसे स्टमक में भी जूसेस होते हैं, तो इनका लो लेवल ऑफ स्टमक जूसेस होता है। और डाइजेशन में इनको लेस अमाउंट ऑफ अल्कलाइन एंड फॉस्फेट, यानी फैट्स इनके अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, इसीलिए इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई मिलेंगे आपको। और इनको हमेशा डाइजेस्टिव इश्यूज के प्रॉब्लम रहेंगे, या रिकरेंट इनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप बी का इन्होंने बताया है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो गुड है। मेटाबॉलिज्म मीन्स यानी दो हिस्सों से बना है वो, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी पचाने की जो शक्ति है किसी चीज को, एक तो, और उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करना, ऐसे दो तरह से वो मेटाबॉलिज्म बनता है। पहला हिस्सा होता है पचाना, और फिर दूसरा हिस्सा होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इन लोगों का मेटाबॉलिज्म तो अच्छा होता है, इतना होने के बाद भी दे आर स्टिल वीक। इसका एक रीजन ये है कि दे हैव ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिजोल लेवल, और इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होना होता है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से दे डील, बट बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी वो लोग
बहुत सारी बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर उनको थोड़ा सा भी आप डाइट अगर ठीक तरह से देते हैं तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगर उनको प्रोटीन की कमी है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो उनको जल्दी से जल्दी जीआई इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, या इंसुलिन इम्बैलेंस, डायबिटीज का चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि ये लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। एंड यू नो डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसीज विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑल्सो। ओ ओ कैरेक्टरिस्टिक के ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं, स्ट्रेंथ वाइज उनमें लीडरशिप क्वालिटी तो है ही, दे आर फोकस्ड, दे आर एनर्जेटिक, और इतना फोकस्ड होने की वजह से वो ये सक्सेसफुल हंटर्स भी होते हैं। बट दे कैनॉट मैनेज देयर स्ट्रेस, दे गेट इजीली एंगर्ड, हाइपर एक्टिव पीपल होते हैं ये। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होता है, फिजिकल स्ट्रेस मेंटेन कर लेते हैं, बट दे कैनॉट मैनेज देयर इमोशनल स्ट्रेस। जो मेंटल स्ट्रेस होता है दे कैनॉट मैनेज। दे जनरली लीड अ सीडेंट्री लाइफ, यानी इनको ज्यादा काम करना पसंद नहीं है, आराम वाला काम ज्यादा ये लोग करना चाहते हैं। इसीलिए इनके सिस्टम में जो वो आती है, वीकनेस आती है, जो कमी आती है, जो लो लेवल का रहता है, तो हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज या वेट गेन, ओबेसिटी जिसको आप कह सकते हैं, वेट गेन ज्यादा होता है, बिहेवियर रिस्की रहता है, मूड स्विंग्स इनमें ज्यादा होते हैं, एंड दे आर मोर प्रोन टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस। ओके, फिर एक ब्लड ग्रुप है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक तरह का रेयर ब्लड ग्रुप है। इसमें एच एंटीजन नहीं पाया जाता, तो एंटी एच सीरम, एंटी एच जो एंटीजन है वो पाया जाता है। तो इसमें हम लोग ए बी या एच एंटीजन को रिकॉग्नाइज इजीली नहीं कर सकते दूसरे टिश्यूज से या दूसरे सेल से। तो ये फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था भेंडे, भेंडे हैं उन्होंने, मिस्टर भेंडे, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था 1952 में। तो द नेम ऑफ दिस रेयर ब्लड ग्रुप इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये ऐसे लोग साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा पाए जाते हैं, ये इस तरह के रेयर ब्लड ग्रुप वाले, बट ये हमारा कंसर्न नहीं है। दिस वाज ऑल के मुझे आपको जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल ये बताना था ब्लड ग्रुप के बारे में। आई विल straight away go to the blood group type of diet in Koher therapy, what we are doing there. हेलो हेलो हेलो। Yes, any question? Please बोलिए। See, in Koher therapy, we are prescribing a blood group diet, यानी a diet based on eat right at as per your blood group. Diet based on the studies of Dr. Peter G. Adamo. So, according to him, a chemical reaction occurs between your blood and the foods you eat. Whenever you eat, it is a simple thing, we know that कि फूड में भी केमिकल्स हैं, बॉडी में भी केमिकल्स हैं। तो जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जब बॉडी में फूड एंटर करेगा, तो इट इज बट नेचुरल कि वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो आवर ब्लड टाइप्स, उनका बोलना है, आवर ब्लड टाइप reflects our internal chemistry and diets are adjusted according to someone's biochemical और genetic makeup। जो मैंने पहले अभी आपसे बात की कि ए बी ब्लड ग्रुप का जो हिस्ट्री है और उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है ये ब्लड ग्रुप्स में, तो उसके जरिए से वो उन्होंने भी इस चीज की यहाँ पे पुष्टि की है, उसको प्रूव किया है
कि इसी तरह से आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट या इंटरनल केमिस्ट्री में उसके हिसाब से हम लोग डाइट देते हैं। यस, एनीबॉडी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके, मैं आगे बढ़ूं इसमें? Yes, ma'am, you can. I think Okay. somebody is phone is unmute or something. We ओके, can hear the background voice. या तो इस इनके हिसाब से जो उन्होंने स्टडी जो पब्लिश की है, जो बुक्स पब्लिश की है, उसमें जो ए ब्लड ग्रुप का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके हिसाब से जो टाइप ए के हैं ब्लड ग्रुप पीपल, दे शुड स्टिक टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाई कार्ब्स एंड लो फैट। एज यू नो, मैंने आपको बताया था जो ब्लड ग्रुप ए के लोग हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल मैम से, आपने ए बी ब्लड ग्रुप का नहीं बताया है। ए बी जो है वो मिक्स है दोनों का, ए एंड बी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो इसीलिए ए बी का नहीं बताया। ए अलग, बी अलग एंड ओ अलग। तो ये तीन जो है ये मेन है जो सिंगल सिंगल वो है ट्रेड्स लिए हुए, बट ए बी जब आ जाता है वो दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, ओके, तो जैसा मैंने कहा था टाइप ए जो है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की उनको शिकायत होती है, इसीलिए टाइप ए ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं दे शुड स्टिक टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा, जिसमें लो फैट होता है, हाई कार्ब होता है। इनके एनर्जी लेवल कम होते हैं तो दे कैन हैव हाई कार्ब्स। दे हैव थिकर ब्लड देन अदर ब्लड टाइप्स। दूसरा ये चीज उन्होंने बताया कि इनकी ब्लड की खासियत ये है कि उनका ब्लड जो है दूसरे ब्लड ग्रुप टाइप से थिकर है। एक सेंसिटिव उनका इम्यून सिस्टम है, इसीलिए सेंसिटिव सिस्टम होने की वजह से और ये थिकर होने की वजह से भी, और जो वो जेनेटिक ट्रेट जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट बताई थी हाई कोलेस्ट्रॉल की, और उनका जीआई सिस्टम वीक होता है, दे शुड नॉट कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल फैट्स एंड मीट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है उनका, सेंसिटिव इम्यून सिस्टम है, और थिकर है उनका ब्लड, थिक है यानी पहले से ही थिकर दिया हुआ है। दे आर एट हाइटन रिस्क फॉर, इस थिकनेस होने की वजह से दे आर एट हाइटन रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज एंड कैंसर। सो नाउ इट इज प्रूवन कि यानी डॉक्टर लैंडस्टीनर ने भी जो स्टडी रखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ए ब्लड ग्रुप के लोगों के में जो ट्रेट्स पाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन ए, तो वो सारी चीजें यहाँ मैच करती हैं। इनका भी यही कहना है डॉक्टर एडामो का कि ये लोग जो हैं दे आर एट रिस्क ऑफ, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल दे आर एट रिस्क ऑफ सच एंड सच डिसीजेस, और उनका ब्लड पहले से ही थिक है तो इम्यून सिस्टम भी उनका हमेशा वीक पॉइंट उस पे रहता है, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, ये सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने एक बेनिफिशियल लिस्ट दी हुई है, मोस्ट बेनिफिशियल लिस्ट, उसमें वेजिटेबल्स में वो क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल है। गार्लिक, अनियंस, कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, ओकरा, टर्निप्स, ऐसी पूरी एक लिस्ट दी है। वेजिटेबल में क्या लें, बीन्स में क्या लें, ग्रेन्स में क्या लें, फ्रूट्स में वो कौन सी चीजें लें। तो ये जो डाइट बनाई जाती है उनके सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह से उनका सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो डाइट है वो उनको हेल्पफुल रहेगी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखने में, उनको बड़ी बड़ी यानी कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड थिक है तो ब्लड को विस्कस ना होने देना चाहिए। विस्कस, इसकी विस्कोसिटी कम करने के लिए ये जो फूड लिस्ट है ये उनको बचाएगी। जैसे कि आप और हम जानते ही हैं गार्लिक एक ऐसा चीज है तो लोग, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं सुबह खाली पेट खाओ कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैरेट्स हैं, स्पिनच हैं, इनके सबके आप जानते हैं क्या है, ओकरा जो हो गया, इनके ये शुगर लेवल कंट्रोल करने में और बहुत सारी बीमारियों में लड़ने में हमारी मदद करती हैं ये सब चीज। ओके, और इसमें इन्होंने योगर्ट दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ डेयरी प्रोडक्ट बट इट कैन बी कंज्यूम। योगर्ट, फ्लैक्सीड ऑयल इनको ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द
risk of developing a cardiovascular disease or having a high cholesterol, they should take flaxseed oil. इसी तरह ब्लड ग्रुप बी की एक लिस्ट है जो उनको एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करने के लिए एडवाइस किया गया है. Blood group O and B also have greater susceptibility to infectious diseases such as scarlet fever, cholera, typhoid or the bubonic plague. तो इसमें उन्होंने लिस्ट दे दी, कुछ डिसीजेस के नाम बताए हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, ब्यूबोनिक प्लेग, ऐसी चीजें. दैट मीन्स इनका इम्यून सिस्टम वीक है. बी का मैंने आपसे डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक में कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद भी दे आर ऑलवेज वीक एंड उनका जीआई सिस्टम हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, यानी जीआई सिस्टम से हमेशा परेशान रहते हैं. तो यहाँ इनकी इम्यूनिटी भी इनको हेल्प नहीं कर रही है. सो इसलिए उन लोगों ने ऐसी चीजें कंज्यूम करना चाहिए जो उनकी इम्यूनिटी को हमेशा बूस्ट करे और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा अच्छा रखे और उनको बीमारियों से बचाए. अगर देखा जाए इसमें वेजिटेबल की एक लिस्ट है, ग्रेन्स, फ्रूट्स. तो फ्रूट्स में अगर देखें आप तो बनाना है, इसमें ये सारी चीजें फ्रूट ज्यादातर ये फाइबर फ्रूट्स हैं, बनाना, ग्रेप्स, पपैया और ब्लड के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये सारे फ्रूट्स. इवन डाइजेस्टिव प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं और इसमें से बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें फ्लेवोनॉइड्स है या कहें एंटी कैंसरस एजेंट्स हैं जो हमको और दूसरी बीमारियों से बचाते हैं. So, madam, can you start on AB blood group and O blood group? Hello, Meenal, madam. Yeah, I'm continuing it. Let the screen be there because we are going to be continuing in the sequences, na? हाँ. Yeah, So, yeah. You just share the screen. The screen is already on the. But it is not visible on the right hand side. Can you just synchronize it? Then I will It's scroll like it this. myself. Yeah, yeah, yeah. Yes. No, still not able to see on the side, on the right hand side. No, you don't have to go through Done, the whole done, list, है done, ना, done, actually. done. Okay. Good morning, everyone. Okay, Afreen ma'am, thank you for sharing such a wonderful message and the Thank you, ma'am. information. Now as ma'am has been telling, जो मैम सुबह से मॉर्निंग से जो हमारा सेक्शन चल रहा है, जहाँ पे मैम ने बोला है कि जो ब्लड ग्रुप हमारे सिस्टम को काफ़ी सारा इम्पैक्ट करता है और उसके बेसिस पे ही कोर थेरेपी बेस्ड है. तो अभी हम ए बी पॉजिटिव, अगर ए बी ब्लड ग्रुप का लेते हैं, ये टाइप के जो ब्लड ग्रुप है should consume mostly vegetarian diet. द बेनिफिशियल इनके लिए जो लिस्ट है, पीनट्स, वॉलनट, कॉलीफ्लावर, सेरेली, गार्लिक, cucumber, sweet potato, eggplant, parsley, broccoli, beet, sprouts, all kinds of yams, radish, cherries, grapes, figs, cranberry. ये जो फूड है वो आपके क्षमता के बेस पे आप कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द डाइट विच इज रिकमेंडेड, बट बेस्ड ऑन योर बॉडी सिस्टम दिस आर द थिंग्स विच यू कैन कंज्यूम. जैसे चेरीज है, काफ़ी जनों को चेरी सूट नहीं भी करती है, तो यू कैन गो विथ ग्रेप्स, फिग्स, ओके. तो प्लम्स, पाइनएप्पल, तो जो आपको फूड सूट करता है उसके बेसिस में यू शुड बी डाइटिंग ऑन. जैसे अभी लेट्स टेक ऑन ओ ब्लड ग्रुप. टाइप ओ पॉजिटिव जो है, ओ टाइप का जो है, मेनली दे शुड बी मोर ऑन अ प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन डाइट में जैसे सोयाबीन है, इट्स अ हाई प्रोटीन डाइट फॉर अ वेजिटेरियंस, so you can consume and that you can consume even on the cheese has a high protein. Low carbs में you should avoid rice and all that which has more of a carbs, जो हमें avoid करना चाहिए. Here I will interfere. Hello, ma'am. हाँ. See, I had told you the characteristics of O blood group, where
they have a immune system which is weak and they are more prone to autoimmune diseases. So this diet can help them reduce that risk. They can boost their immune system by having high protein diet. So they should consume a high protein diet, low carbs, because they are prone to insulin disbalance because of high level of stress. They can manage physical stress, but they are poor in managing emotional stress. So this thing proves that they should have this kind of diets. Low carbs. Low carbs is prescribed in diabetic patients or where there is risk of developing diabetes. So, ma'am, continue, please. Yeah, thanks, ma'am. Then we comes to O positive, O blood group which we were discussing on. तो इनके लिए जो beneficial food है या diet है, जैसे walnuts, pumpkin seeds, garlics, onion. Even if you have garlic early morning, really helps you for heart diseases also. Onions, carrot. Onions जितना आप कच्चा खाते हो, it is very healthy, including onion का, you know, the juice what you say, it's very healthy even for eyes and all that. Carrots, spinach, pumpkin, okra, turnips, horseradish, parsley, sprouts, broccoli, etc. और फ्रूट्स जो हम इनके लिए रिकमेंड करते हैं जैसे फिक्स, प्लम्स, ड्राइड प्लम्स, ग्रेप्स एक्सेट्रा. इनके जो हर्ब्स भी हैं, दे शुड आल्सो गो एज पर द ब्लड ग्रुप्स विच दे कैन टेक इन. अभी जो इनका जो ब्लड ग्रुप्स हम क्यों रिकमेंड करते हैं, काफ़ी जनों में इम्यूनिटी इश्यूज होते हैं, आइदर योर स्टमक इज वीक और आइदर यू आर डायबिटिक. जैसे डायबिटिक के लिए लोग बोलते हैं कि दे शुड नॉट ईट sweets, more of a sweets and sugars. But if you take more of a natural thing, even if you take fruits, a natural thing, that is also good. It doesn't harms you if you go as per your blood. It doesn't impacts you. Ma'am, screen. Yes. That is the part of energy interaction. Okay. Yeah, yeah. So you So would like to speak on it? yeah, so what you can do it, you know, like for an example, my dad is a blood, he's a with a normal borderline sugar, but still मैं उनको क्या करती हूँ, I give him all the fruits as per his blood group. डायबिटिक होने के बावजूद भी उनकी डायबिटिक नॉर्मल होती है, ऑन द बॉर्डर्स होती है. मैं क्या करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, आई अवॉइड हिम गिविंग शुगर, जो भी शुगर की चीज़ें बनी हुई रहती है. इवन उनकी जो टी है, आई गिव हिम विद जैगरी, और यू कैन गिव देम विद हनी. इट डजंट इम्पैक्ट, इट डजंट अफेक्ट एट ऑल योर हेल्थ. इंक्लूडिंग अभी मैंगो सीजन है, आई गिव हिम मैंगो एवरी डे. जबकि मैंगो में लोग बोलते हैं हाई शुगर, बट ऐसा नहीं है. So you should stick to your diet as per your blood group, and it affects. So, ma'am, 1 second. So these O positive people who have a diabetes, they can eat mangoes and stuff. Whatever as per your blood group, if in case the diet stays, you can eat mango, you should eat. It doesn't say it here, but I suppose. Yeah, if in case there is a list of things which we should be sharing it with you all. Okay, which things should be eaten and which should not be consumed. जैसे बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव शुड नॉट कंज्यूम कॉर्न, शुड नॉट कंज्यूम पीनट्स. सो इवन अगर आप नोटिस करोगे, आप पीनट्स खाओगे ऑटोमेटिकली आपको खांसी की खराश होगी. आप बी पॉजिटिव में नोटिस कर लीजिए, इवन द योगर्ट इन दैट सेंस फॉर दैट. सो वी शुड गो एज पर आवर एनर्जी, आवर ब्लड ग्रुप, बिकॉज दैट हेल्प्स यू अ लॉट. या मैम. Yes, here I will just interrupt Madam, Meenal Yeah. Madam. Yeah. The other thing related with blood group diet is that you can easily prevent any untoward event. Okay, या आप कोई disease से आप बच सकते हैं. But there is one more thing which should be considered.
That is when a person is suffering from a particular disease, so he should be able, there are dietitians. Please do take their help. There are clinical dietitians. Like I am a clinical dietitian. I prescribe the diet according to their clinical conditions too. So if your blood group diet says if a person is of blood group diet B and he is advised to take milk products, he is advised to take milk and dairy products. Milk is beneficial for him. But in certain diseases or conditions, they are not advisable at all. In blood group patients as well, blood group B patients. Okay. Like in kidney patients, there is a thing known as chronic kidney disorder. When the kidney damage is it comes to that level, okay, the doctor tells you to stop taking proteins, stop taking such things which have high protein content and other apart from other things. These patients इनको avoid करना चाहिए high level of potassium, high level of phosphate in their food. So milk is a thing which contains potassium also and phosphates also. तो इसीलिए हम लोग उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब हम उनको दूध देते हैं तो उसका पोटेशियम तो उनके लिए घातक होता ही है। जो फॉस्फेट जो होता है वो हड्डियों से उनके कैल्शियम खींच लेता है उसमें। तो इसीलिए ये लोग वीक होते हैं। क्रॉनिक किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं दे फील वीक, उनकी बोन्स ब्रिटल हो जाती है। तो इट इज एडवाइजेबल कि जहाँ कहीं क्लिनिकल कंडीशंस है तो आप डाइट्स को अपने हिसाब से ना लेते हुए अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कैन वी हैव दीज थिंग्स और नॉट। जैसे कि अभी मैडम ने कहा मैंगो का जो बताया है, मैंगो यानी अगर डायबिटीज भी है और आप ले सकते हैं तो एट सर्टेन पॉइंट जहाँ पे डायबिटीज हाई लेवल पे है यू कैन नॉट टेक मैंगो, क्योंकि मैंगो अगर आप लेंगे तो अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ आपका शुगर तो वो नहीं हो रहा है, खतरनाक सी एक कंडीशन होती है जिसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं, यानी और एसिड पार्ट कीटोन्स बन जाते हैं आपके बॉडी में, आपको नौशिया वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। यू मे हैव टू गेट एडमिटेड। उस कंडीशन के लिए आपकी बॉडी को अल्कलाइन करना पड़ता है, राइट मीनल मैडम? Yes, ma'am. या Yeah. तो वहाँ जिस तरह से अगर कहा है कि ब्लड ग्रुप बी शुड हैव इट, तो इट इज ऑल्सो फॉर यू टू प्रिवेंट। नॉर्मल लोगों में उस चीज का बहुत वो है इफेक्ट है, बट जब कोई क्लिनिकल कंडीशन है जो बहुत रिस्की है जहाँ पे ये चीजों का इस्तेमाल, तो you should consult your dietitian only कि whether to take these, because they know the contents of these things. Like me, I know कि what is there in the food. The blood group has advised you कि you can have it, but if the condition does not permit, you cannot have it because of the contents. So you all are not knowing the contents, what it contains, what that fruit contains, yeah, what acid it contains. There are enzymes, acids, and other particular things which are present in these vegetables, like spinach. Spinach is also not advisable to be consumed in kidney patients. Why? Because it has high content of sodium also, which is detrimental, which is very detrimental for the kidney patient. तो इसीलिए जो किडनी के लोग पेशेंट्स होते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनको किडनी डिसीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। तो अगर हम उनको सोडियम देंगे तो अल्टीमेटली वो और डैमेज करेगा किडनी को, और उनका ब्लड प्रेशर भी हमेशा रेज्ड लेवल पे रहेगा। So this is the thing we should be considering while prescribing a blood group diet to anybody.
Is it clear to all? Yes, ma'am. I think they need to be taking permutation combination of everything. Yeah. What So suits the patient and what doesn't suit the patient. या तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ये डाइट्स जब भी किसी बीमार व्यक्ति को देते हैं तो उसकी कंडीशन को देखकर दीजिए और दीज ब्लड ग्रुप डाइट्स डू हेल्प यू ऑटोमेटिकली यानी द पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग गुड, they start feeling good, but when the condition is worse, it is my advice to you all, just consult your doctor or the dietitian before giving such things. Okay. तो मेरे शायद मेरे पार्टिसिपेंट्स जितने हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि देखिए आप लोग ये जो चीजें हैं बहुत यानी जब आप प्रिस्क्राइब किसी को करते हैं तो आप नॉर्मली किसी को बचाने के लिए किसी चीज से या कोई छोटी मोटी ऐसी चीज है कंडीशन से जो वो सफर कर रहे हैं तो प्लीज आप डू एडवाइज देम द ब्लड ग्रुप डाइट। और हम इसीलिए आपको यहाँ ट्रेन करते हैं, हमारा पर्पस यही है आपको ट्रेन करने का, ट्रेनिंग देने का कि जब आप यहाँ से निकले ये ट्रेनिंग लेकर आप बाहर जाए तो यू शुड बी केपेबल इनफ, आप इतने केपेबल हो जाए कि आपको हर चीज का आंकना बोलते हैं ना, रिस्क आंकना, यानी वो समझ में आ जाए, आप केपेबल हो जाए कि कहाँ कैसा ट्रीटमेंट देना है, किस चीज को कैसे आपको ठीक करना चाहिए, कहाँ क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए। हम और आपकी हेल्प के लिए हम लोग हमेशा बैठे हैं। जब आप किसी को रिफर करते हैं वो केस अलग है, रिफरल्स कब होते हैं जब आप एक उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां आप खुद उस चीज को हैंडल कर सकते, बट स्लोली स्लोली यू गेट अकस्टम्ड, आप उसको हैंडल करने के भी काबिल हो जाते हैं एंड यू बिकम अ मास्टर ट्रेनर योरसेल्फ। So this was all about the blood groups and the diets, and I hope कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा और काफी लोगों के लिए हेल्पफुल भी हुआ है, ये रहता है ये, और दे कैन टेक हेल्प, यानी इन ब्लड ग्रुप्स डाइट को वो अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी कल ही की बात है, मैंने अपनी खुद की सिस्टर को ट्रीट किया है डाइट से, क्योंकि जस्ट इट वाज अ शी हैड टॉन्सिलाइटिस, नॉट टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स सबको है, टॉन्सिलाइटिस हुआ था उसको और रिकरेंट हो रहा था उसको। और जब मैंने उसकी डाइट देखी तो उसमें वो चीजें थी जो उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो नाउ शी इज बेटर, शी इज फीलिंग मच बेटर। जब मैंने उसको वो लिस्ट भेजी है कि यू शुड नॉट कंज्यूम, बिकॉज यू नो अभी हम लोगों का फास्टिंग जो है वो चल रहा है, तो दिन भर मौसम ऐसा है कि गर्म है, और जब आप अफ्तार करते हैं तो आपको सबसे पहले कोई लिक्विड या कोई ठंडी चीज अच्छी लगती है कि आप पहले आप वो पी लें। तो बहुत सारी चीजें हमको अच्छी लगते हुए भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो थैंकफुली इस डाइट के जरिए आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जिनको बचा सकते हैं, जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। और अगर कोई बीमार वाकई में बीमार है तो वहां पे वो तो हेल्प करेगी ही करेगी डाइट, बट बी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना है कि ये चीज इसको देना चाहिए या नहीं। हालांकि ये ब्लड ग्रुप इसको बोल रहा है कि दो, तो वहां पे जरूर अपने सीनियर्स से कंसल्ट कर ले, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो दिस वाज द सेशन एंड अब आप लोग आज 10 मिनट्स और बाकी हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। लकीली आज हमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 10:20 तक वी हैव कंप्लीटेड, है ना मीनल मैडम? सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, अ बिट सरप्राइजिंग। छोटा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इसको इलेबोरेट करने जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से पूरा दिन भी निकल जाएगा, तो आप लोगों को पूरा नहीं होगा ये। इसमें छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें होती है जो जिन पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। और ब्लड ग्रुप को समझने के लिए मैंने आपको उनकी हिस्ट्री और वो सब बताई थी, तो वो एक पार्ट है जो हमको जानना जरूरी है कि हम कैसे कहलाते हैं, हमारा ये ब्लड ग्रुप है या हमारा वो ब्लड ग्रुप है, हम लोग RH नेगेटिव हैं कि RH पॉजिटिव हैं।
और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम लोग ने कैसी चीजें कंज्यूम करना चाहिए, व्हाट आर आर यानी हैविंग दिस ब्लड ग्रुप, अकॉर्डिंग टू दिस ब्लड ग्रुप, to which conditions we are prone to, what should we avoid, what should we eat. So there is a long list, long list. So we will be giving you the list. एक डाइट चार्ट होता है हमारे पास, हम लोग आपको जरूर देंगे वो, एंड यू कैन हैव इट, आप उसको रिफर कर सकते हो किसी के लिए भी। तो उसमें चारों ब्लड ग्रुप जो है, चार मीन्स दैट मीन्स सब डिवाइडेड इनटू 8 अकॉर्डिंग टू देयर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव फैक्टर्स। तो उस पे आप किसी को भी अपने आसपास भी उसको ट्रीट कर सकते हो। ना प्लीज आपका क्वेश्चंस है अगर कुछ तो हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग कल जो मैम, है जी। ये जैसे कि प्रदीप सर का जो क्लास में अटेंड की थी, उसमें हर एक दिन या 2 दिन में वो एक असाइनमेंट दिया करते थे, जी तो यहाँ पर हम असाइनमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? नहीं, मैंने असाइनमेंट्स में डेली दे रही हूँ, बट मैंने ऐसे लेवल पे दिया है कि हम लोग थेरेपी के सिस्टम्स कवर कर रहे हैं। पहले जी मैंने जो दिया है ना, सिस्टम्स कवर कर रहे हैं। सर का जो वे ऑफ लेक्चर है वो उनका कुछ अलग है, वो पर्टिकुलर इनकम बेस्ड, यानी लोग कैसे कमा सकते हैं या जी क्या कर सकते हैं, उस बेस पे वो लोगों को ये ट्रेन कर रहे हैं, हम्म, है ना। तो उनका ट्रेनिंग का जो लेवल है वो एक्टिव पार्टनर्स के लिए अलग है, जो हम्म, न्यू ज्वाइनर्स के लिए अलग है ना। हम्म, तो वो अलग अलग तरह से दिन भर ट्रेनिंग लेते रहते हैं। जी यही वजह है कि वो उस हिसाब से उनको असाइनमेंट्स दे पाते हैं। अभी मैं अगर यहाँ किसी को असाइनमेंट अगर ये करती हूँ, तो मैं अब आज के लिए यही दे सकती हूँ कि प्लीज आप अपना अपना ब्लड ग्रुप ये कीजिए और उसके हिसाब से एक डाइट, अगर कोई भी किसी चीज से सफर कर रहा है तो वो ब्लड ग्रुप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, वो डाइट अपने ऊपर या अपने आसपास किसी पे अप्लाई करके देखिए। मैं प्रैक्टिकल उनको वो दूंगी ओके असाइनमेंट, है ना। ओके यानी हम हर बार हम रिटर्न से क्या होता है, आप उतनी चीज तो जान जाते हैं, बट प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करते ना, तो आपको वो आइडिया नहीं मिलता है ना, ओके कन्विंस नहीं हो पाते। तो मेरा तो यही राय है लोगों से सबसे, कि जितना हो सके वो प्रैक्टिकली इस चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। और यस इसी तरह मैंने इनकम पार्ट में भी उनको जब हम लोग ने गाइड किया था, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ था, वहां पे भी मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि कौन किस किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या कर सकता है वो। इतने 25 हाँ जी 24 ऑप्शंस है, ऑप्शंस जी इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो जो उसमें करने में जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो प्लीज ओके आप अपना वो बनाकर मुझे सेंड कीजिए, मुझे वो मेरे जी पर्सनल उस पे सेंड कीजिए, है ना, पर्सनल, हाँ, नॉट इन I'll द also ग्रुप। send you, but what we, but आपको ये पूरा चार्ट मुझे भेजना पड़ेगा ना, we'll have to get that chart first. या डेफिनेटली वी विल बी गिविंग यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, कि मैं हम लोग आपको चार्ट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो चार्ट्स देखकर आप या तो आसपास भी कोई हो सकते हैं, उनको भी आप ट्रीट कर सकते हैं, आप कोशिश तो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ना। Any easy method to remember this chart? Easy Just member is practice. just practical Just part. practice. When you Oh, yes, okay. when you practice it, automatically you will be learning if this should be avoided or this should be given. Okay, Okay. because there is a list, यानी इस जो लिस्ट हम आप लोगों को आज प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप खाने से लेकर पीने से लेकर फ्रूट्स, आपके ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू रिमेम्बर ऑल दोज थिंग्स, कि अरे यार ये ब्लड ग्रुप है, इसको क्या देना था, अरे मैं भूल गया क्या था वो। तो वो स्लोली स्लोली व्हेन यू प्रैक्टिस इट ना, ऑटोमेटिकली यू लर्न, आपको याद रह जाता है। Okay. सबसे पहले आप अपने ब्लड ग्रुप से याद कीजिए, जो आपका ब्लड ग्रुप है, आप वो अप्लाई करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक चीज में तो परफेक्ट हो जाएंगे, कि आपको अपने ब्लड ग्रुप के जितने भी लोग हैं, आप उसको आसानी से फिर आप बता सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिस्ट।
So there is no role played by the positive and negative charges in the blood. No, it is not at all. It is just an antigen. I told you कि R negative and it is a rhesus monkey जो है जिसमें वो negative और ये पाया गया था, इसलिए उसको RH बोलते हैं. RH is for rhesus. RHESUS rhesus. Okay. तो वो एंटीजन जिसमें है वो पॉजिटिव है और जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है. बट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जाए तो वहां हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. मैंने आपको जो सिस्टम होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, या प्रेग्नेंट लेडीज में अगर समझिए उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और उसको O नेगेटिव का ब्लड ग्रुप यानी ट्रांसफ्यूज हो जाए तो क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है. यानी ट्रांसफ्यूजन दैट इज नॉट यानी इम्पोर्टेंट हियर. एक्चुअली ट्रांसफ्यूजन पार्ट है ना, हम लोग डाइट का डिस्कस वो कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए वही टॉपिक लिया है. मैम जो ब्लड ग्रुप डाइट जो एप्स है वो जी भी काम करेगी ना, वो भी हेल्प करेगी? जी बिल्कुल हेल्प करेगी, वही मैंने कहा. बट जहाँ कोई बहुत बड़ी क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है, जैसे मैंने अभी किडनी का एक केस डिस्कस किया है, तो वहां आपको ब्लड ग्रुप डाइट का हेल्प तो लेना ही लेना है, पर उसको ध्यान वो किसी सीनियर के साथ आप उसको मिलके ब्लड ग्रुप डाइट को दें. जैसे कि मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ. अगर मेरे पास आपके कोई पेशेंट है जो किडनी के पेशेंट है और उनके ब्लड ग्रुप में वो A पॉजिटिव है, तो मैं पूरा उसको थॉरो स्टडी करूंगी कि उनको क्या चीज देना चाहिए वो डाइट में या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके वो डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो उनको किडनी को नुकसान कर सकती है. समझ रहे हैं आप मेरी बात, या है ना? तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम चलते हैं ब्लड ग्रुप डाइट के साथ साथ, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है. आपको जल्दी रिकवरी दिखती है, आपका वो पार्ट फर्दर डैमेज से बच जाता है थैंक यू ना? सो मच, नहीं थैंक यू सो या अदरवाइज ऐसा हो जाए कि आप दे रहे तो है ब्लड ग्रुप के हिसाब से, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं डाइट में. ओके. तो अगर देखा जाए तो ये ब्लड ग्रुप डाइट है, आप नॉर्मल से और ऐसे लोगों में दे सकते हैं जहाँ पे ब्लड ग्रुप डाइट के तौर पे आप आराम से किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं. किसी को भी छोटी मोटी कंडीशंस हो गई और बड़े से बड़ी कंडीशंस में भी जहाँ प्रोटीन डाइट या एडवाइजेबल है आप कर सकते हैं. बट माय एडवाइस टू यू ऑल इज, जहाँ बड़ी कंडीशंस आती हैं, प्लीज डू टेक एन एडवाइस ऑफ अ डाइटिशियन हु इज अ क्लिनिकल डाइटिशियन. तो वो कोरिलेट करके आपको एक अच्छा गाइडेंस दे देंगे ताकि आप अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकें, यानी टोटली उनका ट्रीटमेंट जो हो वो जेन्युइन ट्रीटमेंट हो और उनको हेल्प करे उसका पर्टिकुलर कंडीशन से रिकवर करने की. क्योंकि कोहर थेरेपी में हम लोग सिर्फ एक ब्लड ग्रुप डाइट ही नहीं दे रहे हैं, दूसरी भी और चीजें जो हमने कवर की हुई है ना? वाटर थेरेपी इज देयर, देन यानी जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वाटर थेरेपी हो गई, देन हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस हो गया, देन हमारी पैथीज हो गई जो आयुष ग्रुप की, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे. उनकी मेडिसिन, हमारे बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो हैं, आयुर्वेदिक भी हैं उसमें और हर्ब्स हैं जो दे आर हेल्पफुल. So particularly about blood group, my advice is that कि please go through, जैसे ही जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, क्रिटिकल केसेस में प्लीज गो थ्रू द ब्लड ग्रुप डाइट एंड अकॉर्डिंग टू अ डाइटिशियन. ओके. Thank you. या माय प्लेजर. थैंक यू एनी मैम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे जो आपने कहा कि ओ के लिए, ओ ब्लड ग्रुप के लिए मिल्क जो है वो थोड़ा वो डेंजरस है, राइट? हम्म. तो सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या पर्टिकुलर मिल्क है? क्योंकि हम लोग मोस्टली, जैसे मैं ओ पॉजिटिव हूँ, सो हम तो सालों से मतलब मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मोस्टली बहुत ज्यादा. तो स्टिल मतलब कहीं ना कहीं मुझे 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 बहुत पसंद. तो अब क्या वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
इशू कर रहे हैं, या क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे नजर तो नहीं आया कि कोई इशू हो सकता है, आगे कुछ ऐसा हो सकता है, या एनी सी पॉसिबिलिटीज ऑफ बिकॉज मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक बताई थी ओ ब्लड ग्रुप की कि दे उनकी इम्यूनिटी, दे आर प्रोन टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी वो मेंटल स्ट्रेस को दे कैन नॉट हैंडल, फिजिकल स्ट्रेस दे कैन हैंडल, ठीक है। और ऑटो इम्यून जब डिसीजेस ये लोग प्रोन है, और इसके अलावा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, और शुगर इंसुलिन डिसबैलेंस इनमें होने की प्रोबेबिलिटी है इस ब्लड ग्रुप वाले को। तो इनके लिए दूध के जो प्रोडक्ट्स है, ये कहीं ना कहीं इसमें दूध में पाए जाने वाले जो भी प्रोटीन्स है, जैसे केसिनोजेन है या और हार्मोन्स है, या उसके अंदर जो एसिड्स है अगर पाए जाते तो, या उनके जो पार्ट्स है दूध में कैल्शियम के अलावा पोटेशियम और फॉस्फेट भी होते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ओ पॉजिटिव के लोग को आर्थराइटिस या स्प्रेन स्ट्रेन्स लिगामेंट्स उनसे बहुत प्रॉब्लम होती राइट। है ना। तो हम लोग हड्डियों के जब प्रॉब्लम से डील करते हैं तो हम बोलते हैं भाई दूध दो इसको, कैल्शियम की यानी वो है प्रोटीन। तो दूध के अलावा मेरा ये रहेगा कि आप दूसरी प्रोटीन डाइट ले, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। दूध आपके लिए यहाँ जहर का काम अगर नहीं भी करेगा ना, तो वो आपको बेनिफिशियल भी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं देगा। सो सारे ही मिल्क प्रोडक्ट्स डेंजरस नहीं, होते हैं इसमें कि? एक यू कैन हैव बटर, ओके। बटर ले सकते हैं आप, फिर मोज़रेला चीज आप ले सकते हैं। And how और about curd and all? नहीं, कर्ड, कर्ड भी उतना हेल्पफुल नहीं है बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम, कर्ड का भी Okay. इतना रोल नहीं है, बट यस इन स्मॉल अमाउंट्स यू कैन हैव। जब आपको कोई ऐसी चीज है तो स्मॉल अमाउंट्स में आप ले सकते हैं, बट कर्ड इज नॉट एडवाइजेबल। उसके अलावा आप सोया का दूध ले सकते हैं, सोयाबीन का जो दूध आता है ना, सोया मिल्क, Okay. दैट इज मोर हेल्पफुल फॉर यू। बटर भी ले सकते हैं। बटर भी ले सकते हैं। और पनीर जो है एक्चुअली वो गोट्स मिल्क से बना हुआ पनीर होना चाहिए, दैट इज हेल्पफुल, Okay. ठीक है। क्योंकि Okay. हम वो ये ओ पॉजिटिव का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, इनके बहुत सारे ये चीजों को रिएक्ट करते। इवन इन लोगों ने खाने में भी जैसे है कि राई या तिल का तेल या जैतून का तेल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं जो सनफ्लावर, उसको बजाय दूसरी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो मैं लिस्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से सबसे, तो यू विल गेट हैव अ बेटर आइडिया। ओके। And those who have their digestive system strong, then क्योंकि ऐसे नहीं है, काफी लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, even my also, but my digestive system is very strong, and I don't think so. I don't have any it is stomach issues. it is not about your digestion only, it is about your immune system also. Somewhere it is doing some harm, you might not be knowing। Mm-hmm. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ही सफर कर रहे हैं। Okay. Can it also be that with age, it might show when you're young, it doesn't show, perhaps? Maybe. It may be because when you are young you are just avoiding many things, yani you are always busy at that age, okay, you are going here and there out, जहाँ आपकी स्टडीज चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी माइनर सी चीजें होती है, जैसे इंडाइजेशन हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन या थोड़ा सा फीवर, कुछ कंडीशंस, तो यू अवॉइड देम, थोड़ा सा लिया और चलते चल यानी शुरू हो गए फिर से अपने काम को, है ना। बट जब एट मैडम ने जो कहा कि एज में यानी एट दैट टाइम यू आर एट रिलैक्स्ड फेज ऑफ योर लाइफ, तो वहां पे ये चीजें दिखती है आपको, यानी वहां एक्चुअली डेवलप हो चुकी होती हैं, बहुत सारी चीजें डैमेज हो चुकी होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एट सर्टेन एज उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पूरा बॉडी के जो हड्डियां हैं
वो पूरी घिस गई हैं। उसकी वजह से उनको नसों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो क्योंकि वो नसों को दबाने लगती है। आपकी स्पाइन सिस्टम में पूरा जो सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव सिस्टम है। ज़रा सी भी एक उसमें पूरा वो नसों का पूरा स्पाइनल कॉर्ड से जाता है। तो आपकी जो सेंसेशंस है, सेंसरी जो और मोशन सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्सेज है, सारे वहीं से आपको मिल रहे हैं इन नसों के ज़रिए। तो इनमें से कोई भी नस अगर दब जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत सारे लोगों को देखा है कि ओल्ड एज में जो कमर का दर्द होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब आप कुछ डॉक्टर आपको बोलता है कि जाइए आप सीटी स्कैन करवा लीजिए, ये करना पड़ेगा, तो आपको दिखता है वहाँ पे कि वो जो हड्डी है, दैट पर्टिकुलर बोन हैज वो ये हो गई है, डैमेज हो गई है और वो दूसरी बोन के ऊपर आ गई है, चिपक गई है। यानी वो जो गैप है, जो एक पर्टिकुलर गैप है, वो अब मेंटेन नहीं हो रहा है, वो नीचे आ गया है, दोनों पास पास हो गई है। ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्क के अंदर जो नसें हैं वो बल्ज होने लगती है, बल्ज होने लगती है और उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो आप यू हैव दैट टिंगलिंग सेंसेशन इन योर लिम्स, टिंगलिंग है, बर्निंग है, और तो आप लोग बोलते हैं कि तकलीफ होती है चलने में, या हम लोग उठ या बैठ नहीं सकते। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स ये स्लोली स्लोली होती हैं। ये वो डिसीज है जो आपको ओल्ड एज में दिखती है ना। बट आज के सिनेरियो में तो कोई एज नहीं रही है, बच्चे भी और बड़े भी और एक यंग एज पे भी लोग सफर कर रहे हैं। So this is all because of the diet they are taking, all because of the water they are taking. This damage is there. बच्चों में तो पहले से ही आजकल एक्जिमा या ये सब चीजें देखी जा रही है, कुछ बीमारियां देखी जा रही हैं, उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक डाइट दे आर टेकिंग, यानी जो उनको नहीं है अच्छा उनके लिए वो सब वो खा रहे हैं। सब पिज्जा बर्गर्स के आदी हो गए हैं, और उस वजह से जो उनको नुकसान हुआ है प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, और वो जीन्स में भी चला गया है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो डिसीज लेके पैदा हो रहे हैं। ऑटिज्म बढ़ गया है, आप देख रहे हैं आजकल ऑटिज्म के बहुत केसेस हैं। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स वर्किंग हो और सभी ऑटिज्म आपको डेवलप हो जाए। पेरेंट्स पहले भी वर्किंग थे, आज ही नहीं वर्किंग है, पहले भी बहुत लोग काम करते थे, दोनों बोथ पेरेंट्स। बट आज ही क्यों है वो, आज ही क्यों इतना दिख रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर फॉल्टी डाइट एंड फॉल्टी न्यूट्रिशनल हैबिट्स, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेप्सी कोक, ये ज्यादा हमारे घर में दिखते हैं नॉर्मल चीजों के बजाय। हम लोग नींबू शरबत नहीं पीते हैं, हम उसको थोड़ा सा लो ग्रेड का सा मानते हैं। हम लोग अपने फ्रिज में, हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा मिलते हैं, सब हम एसिडिक चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। उसी का रिजल्ट है जो स्किन डिसीजेस या जो भी आपके हेयर लॉस या बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, बीमार, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, ये सब हमारी फॉल्टी डाइट एंड फॉल्टी वाटर जो हम इनटेक कर रहे हैं, जिसपे हमने कल कवर किया था, ये इसका रीजन है। Yes, totally agree with you. थैंक यू। So Lovely session. Thank you. yeah, thank you very much. So now, Thank you so much, Dr. Afreen. yeah, thank you, Amreen. Indeed, a lovely session. Thank you. Minal madam, shall we conclude the session now? Hello, are you there? Actually, she might have been to the hospital. So She's there, right? She's there. she's not there. Meghna is there. She's not there. So with this, I conclude the session. Today's session. Tomorrow we will be taking the supplementary part. Yani what are the supplements or the nutraceuticals we are providing in the treatment of diseases. So it is also a wonderful thing to learn. So please be there on time and just have that advantage, just learn it and benefit it from it. Okay. So a very goodbye to all of you. Kohar Health,
सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।